साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों हम लोग ऐसे समय हैं, ऐसा समकाल है, ऐसे दिन हैं जब नैतिकता की बात करना, मानवीयता की बात करना, संवेदनशीलता की बात करना, ये सब सारी चीज़ें आउट ऑफ फैशन मानी जाती हैं। बल्कि अगर कोई व्यक्ति नैतिक हो या सज्जन हो तो उसे मूर्ख समझा जाता है, बेवकूफ़ समझा जाता है। एक फिल्मी गाना है ना कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों। तो मुझे याद आते हैं चंद्रशेखर, वही चंद्रशेखर, बलिया वाले चंद्रशेखर, वही चंद्रशेखर भौंडसी आश्रम वाले चंद्रशेखर। ऐसा राजनेता जिसे जवानी में ही युवा तुर्क कहा गया, और झारखंड से भी उनका संबंध बहुत ही निकट का रहा, बहुत ही करीब का रहा। यशवंत सिन्हा नाम याद आते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रहे। धनबाद के सिंह मंचल जो देव सिंह, उनका नाम याद आता है। राज्यसभा में वाइस चेयरमैन हरिवंश जी जो प्रभात खबर के संपादक रहे, प्रधान संपादक रहे, उनसे निकट का संबंध रहा। और भी कई शहर हैं, रांची से लेकर बनमोह, गिरिडीह, धनबाद, कई शहर हैं। और उनके किस्से ऐसे हैं, कहानियां उनकी ऐसी हैं जो मिसाल हैं, प्रेरक प्रसंग हैं। बहुत कम होता है कि अभी कितने साल ही गुजरे हैं उनके गए हुए, 2007। अभी वो जीवित होते तो 98वां जन्मदिन मना रहे होते चंद्रशेखर जी। यशवंत सिन्हा याद करते, उन्होंने किताब भी लिखी है, उनमें वो याद करते हैं कि किस तरह नंगे पैर अपने बंगलों से बाहर चले आए थे चंद्रशेखर। यशवंत सिन्हा के मित्र थे, कोई हक साहब थे, एयरफोर्स में थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनका परिवार, इनका परिवार कहीं से खाना खाकर लौट रहा था। अचानक याद आया कि चंद्रशेखर जी से मिलना है। रास्ते में उनकी कोठी थी, गाड़ी रोकी गई। तब एयर कंडीशन तो होता नहीं था, कुछ न घर हुआ करते थे, कार तो होती ही नहीं थी, और गर्मी के दिन थी, तपती दोपहर थी। गाड़ी दूर में खड़ी करवाई यशवंत सिन्हा ने और चले गए चंद्रशेखर जी से मिलने के लिए। वो रोक रहे थे, रुको थोड़ा काम है। और उन्होंने कहा नहीं हमारे साथ और भी कुछ लोग। कौन है? तो बताया इन्होंने, हमारी पत्नी है और मित्र है। बोला जी उन लोग को बाहर क्यों छोड़ दिया? तो चंद्रशेखर जी की आदत थी, कोई उनसे मिलने आता था तो वो बाहर तक, दरवाजे तक छोड़ने, देहरी तक जाया करते थे। तो नंगे पैर जो है चले आए बाहर तक। जब बताया ये किस्सा तो जहां तक उनकी कार थी खड़ी हुई, वहां तक नंगे पैर चले गए चंद्रशेखर। ऐसे थे चंद्रशेखर। एक बार किस्सा, सुरेंद्र मोहन और उनकी पत्नी मंजू मोहन, समाजवादी लोग, समाजवादी नेता, यात्रा कर रहे थे, सामान चोरी हो गया। इनको खबर मिली कि ऐसी सी बात है, तो चंदा किया लोगों से, जिसके पास 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये जितने थे, कुछ रकम इकट्ठा हो गई। और तुरंत सुरेंद्र मोहन से बोले, मिले और पैसा दिया वो रकम कि जाइए और फौरन जाकर बाजार से पहले सामान खरीद लीजिए। माहौल क्या है, एक बड़ा चर्चित एपिसोड चलता है। राजीव रंजन जी पत्रकार हैं, वो अपने वीडियो में याद कर रहे थे उन्हें। उनका कहना है कि ललित नारायण मिश्र बड़े कद्दावर लीडर थे कांग्रेस के, रेल मिनिस्टर भी रहे, पहले सेंट्रल मिनिस्टर थे, जिनकी मौत एक हादसे में हुई थी, बम फट गया था। वो आपको बता दूं कि चंद्रशेखर, ये क्या नाम है, जगन्नाथ मिश्रा जो सीएम हुए बिहार के, उनके भाई थे ललित नारायण मिश्र। इंदिरा गांधी से भी बहुत अच्छे उनके रिलेशन थे, बड़े अच्छे संबंध थे, और याराना था, दोस्ती थी मतलब चंद्रशेखर से। और देर रात अचानक फोन किया चंद्रशेखर जी ने कि भाई वारंडी है क्या आपके यहाँ? बड़ा हैरत ज़दा, भैया ये तो शराब वराब पीते नहीं चंद्रशेखर जी, और इनको वारंडी की क्या जरूरत पड़ गई? और रात में 12 से ज़्यादा गुजर चुका था। बोले अरे बात क्या है? बोले नहीं ज़रूरत है, वारंडी चाहिए, कुछ भी मिल जाए। बोले बात क्या है बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि कोई कार्यकर्ता है या कोई है उनका परिचित, और सर्दी वर्दी लगी, बताओ दवा ज़रूरत है वारंडी की। आज भी ये चलन है दोस्तों, पहले भी ये चलन
था ही। ये लोग कहते हैं कि भाई किसी को सर्दी लग गई, खांसी लग गई, नहीं छुट्टी है तो वरांडी पिला दो। तो फिर ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि हमारे पास तो, मैं पता करता हूँ, मेरे पास तो और ब्रांड तो है, वरांडी नहीं है। लेकिन उन्हें याद है, बोले कि हमारे नाती की तबीयत ठीक नहीं है और बेटी के पास जो है शायद थोड़ी वरांडी, और बेटी आई हुई है घर पर, मैं पूछता हूँ। फिर पूछा उन्होंने, वरांडी मिली, फिर उन्हें उपलब्ध कराएगी। हरिवंश जी ने अभी याद किया उन्हें, लंबी आर्टिकल लिखी, आप जीटी लाइव पर भी उसे देख सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मानवीयता, करुणा, नैतिकता, इन सबके मिसाल थे। और कई किस्सों का उन्होंने जिक्र किया। एक किस्सा की कोई कार्यकर्ता आया उनके पास, गुड़ उड़ लेकर आ गया और वो उनके यहाँ गए थे। तो जब गए उनके यहाँ तो बोला कि मुझे वो जो गुड़ तुम देते हो लाकर उसकी चाय पिलाओ। बड़ा हड़बड़ा गया वो, भाई कहाँ इतने बड़े नेता और हमारे घर, हमारी झोपड़ी पर आए, अहो भाग हमारे, जिसे कहते हैं ना, कृष्ण सुदामा याद आ जाता है। फिर लोगों से बताया कि मैं ये यात्रा क्या करता था, मैं चुनावी यात्रा में होता था, मैं तो कैसे ये कार्यकर्ता हमारे साथ हुआ करता था। एक और प्रसंग छेड़ते हैं हरिवंश जी, वो ये है कि कहीं चुनावी सभा में जाना था, शायद साउथ की बात थी, किसी शहर की, बंगलौर वगैरह की कहीं बात थी क्या, तो देर से उनकी गाड़ी पहुंची एयरपोर्ट और फ्लाइट उड़ चुकी थी। अब करें तो क्या करें, अब बैठ गया, पैसे भी नहीं है कि दूसरी टिकट करवाई जाए, व्यवस्था करवाई जाए। तो लॉन्च में बैठे और भी साथी लोग थे, बड़े परेशान थे, अब क्या होगा। चंद्रशेखर जी ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, हो जाएगी व्यवस्था। ये शायद तब की बात है जब बड़े बहुमत से, मतलब इंदिरा गांधी की जो शहादत हुई है उसके बाद बड़े बहुमत से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, उस दौर की बात। एयरलाइंस के एक अधिकारी पहुंचा और देखा चंद्रशेखर जी को, पहचाना, बोला सर क्या है बात, तो बोले अरे हमें जाना है और फ्लाइट छूट गई। तो बोले कोई बात नहीं सर, दूसरी टिकट हो जाएगी। लेकिन खुलकर बताया चंद्रशेखर जी ने कि भाई टिकट तो हो जाएगी, पैसे नहीं है हमारे पास। तो उस अधिकारी ने कहा कि सर चिंता क्यों करते हैं आप, पैसे तो आ जाएंगे। तो मतलब ऐसी साख थी और ऐसी इज्जत थी, ऐसा सम्मान था चंद्रशेखर जी का। वो गए। मैं और किस्से आपको बताता हूँ। सन 84 का एक और किस्सा है, युवा सम्मेलन था, चित्रकूट में था, और तब के युवा लीडर सुबोधकांत साय अपने रांची वाले, वो भी थे, और भी कई लीडर साथ में थे। ये सारा जिक्र करते हैं हरिवंश जी। तो पता लगा कि किसान के यहाँ आग लग गई, पता लगा, खबर लगी, सूचना पहुंची चंद्रशेखर जी तक। दौड़े दौड़े गए, जब वो दौड़े तो और लोग भी दौड़े और किसान के घर की आग बुझाई। जी साहब, ऐसे थे चंद्रशेखर। जेपी के भी बहुत निकट थे, उनकी सेवा भी की चंद्रशेखर ने, अस्पताल में भी। और एक और गौतम जी थे, उनके सहयोगी, वो बीमार पड़े तो 9 दिन तक अस्पताल में रहे चंद्रशेखर जी। हरिवंश जी आप जानते ही हैं कि सूचना सलाहकार भी रहे जब पीएम थे चंद्रशेखर। वो कहते हैं कि दरअसल गांव से आए थे और वो कहा करते थे कि समाजवाद किताबों से नहीं, जो गांव है ना, उसकी जो पाठशाला है उससे सीखे जा सकती है। यही कारण है कि उनके अंदर देशज चेतना थी और वह संवेदना से लबरेज रहा करते थे। अब ये सारी चीजें जो हैं खत्म होती जा रही है दोस्तों, इसका लोप होता जा रहा है। अब कोई चंद्रशेखर दिखलाई नहीं देता। लोकप्रियता तो है लोगों की, लोग लोकप्रिय भी हैं। पहले उनके चाहने वाले होते थे, पहले के नेताओं के, चंद्रशेखर के भी चाहने वाले होते थे, लेकिन आजकल अंधभक्त हुआ करते थे। चंद्रशेखर ने किसी को अंधभक्त नहीं बनाया, उनकी शख्सियत ऐसी थी, उनका व्यवहार ऐसा था कि लोग उनसे जुड़ जाया करते थे। कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं दोस्तों। बस बताने का मकसद यही है कि आज हम कहां से कहां पहुंच गए। तो ऐसे समय
जब गाली गलौज पर उतर आए हैं राजनेता भी, भाषा की सारी मर्यादाएं लांघते हैं आए दिन। अब देख लीजिए, पक्ष का कोई हो, सत्ता पक्ष का, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, उनके बयानबाजियां देखिए कैसी होती हैं और पहले हुआ करती थी। चंद्रशेखर की कद्र नेहरू की क्या करते थे, इंदिरा क्या करती थी, राजीव गांधी क्या करते थे, अटल जी क्या करते थे। नवाज शरीफ साहब को एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया था सार्क सम्मेलन का, और कश्मीर को लेकर मामला था। उन्होंने कहा कि आपको कश्मीर नहीं मिल सकता, अब हमारे लोगों को मार सकते हैं लेकिन कश्मीरियत को खत्म नहीं कर सकते, ना कश्मीर आपका कभी हिस्सा हो सकता है। और जिस दिन अगर कश्मीर आपका हो गया या भारत सरकार ने अगर आपको दे दिया, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये चंद्रशेखर ने कहा था कि भाईजान नवाज शरीफ को आप भूल जाइए कश्मीर को। अब फिर बताया उन्होंने कि इसकी लंबी कहानी है जिसका सिरा विभाजन तक पहुंचता है। संसद में दिए उनके कई भाषण आप सुन सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता पे, जातीयता पे या भारत पाक रिलेशन पर बहुत ही मुखरता से एक साफ उजला पक्ष दिखलाई देता है। दिखते भी थे बिल्कुल देशज। मुझे याद है दोस्तों, मैं जब रायगढ़ में था, रायगढ़ छत्तीसगढ़, और यात्राएं कर रहे थे, भारत यात्रा बहुत क्या करते थे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा किया ना इन्होंने बड़ा, आज के दौर में तो अब तो फेसबुक, व्हाट्सएप और लाइव का ज़माना है, तब लाइव वाइव का ज़माना नहीं था, अखबार हुआ करते थे। तो छत्तीसगढ़ रायगढ़ भी पहुंचे थे और सबसे जनता से चंदा करते थे, इकट्ठा करते थे। तो रायगढ़ में सुभाष चौक के पास टाउन हॉल है, वहाँ चबूतरा जैसा है, उस पर चंद्रशेखर बैठ गया। मैं हाई स्कूल का छात्र था वहाँ, हायर सेकेंडरी का, नटरा हाई स्कूल रायगढ़ का, बहुत करीब में खड़ा हुआ था मैं। बहुत शौक होता था, मैं तब बड़े बड़े नेताओं के सबके मैं ऑटोग्राफ लिया करता था। तो बैठ गए, धोती पहना करते थे, कुर्ता खादी का धोती, और खिचड़ी दाढ़ी हुआ रहती थी उनकी, ट्रिम रिम नहीं कराते थे, आधी सफ़ेद आधी काली ये दाढ़ी। जब मैंने देखा उन्हें तो चबूतरे पर बैठ गए और पी लोगों से ये कुर्ता यूं फैला दिया और धंधे के लिए कि भाई अब मैं फिर आगे की यात्रा करूंगा। और जिससे ज़रूरत होती थी अपने कार्यकर्ताओं को, किसी को भी वो पैसे दे रहते थे, अब फिर लोगों से इकट्ठे कर लेते थे। इतना चाहते थे, इतना मानते थे लोग उनको, और दे दिया करते थे। चलिए साथियों, फिर ऐसे किस्से होंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा। बस बताना मकसद यही था कि आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और चंद्रशेखर जैसे लोग भी अपने ही देश में हुए ऐसे राजनेता। बहुत कम समय उनको मिला शासन चलाने का, प्रधानमंत्री बहुत कम दिनों तक रहे, लेकिन कई बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया। कहा जाता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का भी हल उन्होंने लगभग तलाश ही लिया था। ये बातें हरवंश जी भी बताते हैं, ये बातें हमसे बातचीत में, एक इंटरव्यू मैंने किया था, लंबी इंटरव्यू करीब 1 घंटे की, सुबोध कांत साय जी से, उन्होंने भी बताया था। उस समय गृह राज्य मंत्री थे सुबोध कांत साय, और बड़ा करीब थे चंद्रशेखर के। तो हल तलाश लिया गया था, लेकिन फिर क्या सरकार रही नहीं चंद्रशेखर की। चलिए साथियों, फिर हम नई कहानी के साथ आप हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।